नाउ आई होप अभी तक तुम्हें इफ स्टेटमेंट और लूप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए इस मॉड्यूल को एंड करने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग एक तरीके का कंट्रोल स्ट्रक्चर है और इसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें कुछ डिफरेंट या डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस को हैंडल करने के लिए पड़ती है। यहाँ पर डिफरेंट और डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस का मतलब ये है कि जब भी तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने खुद के प्रोग्राम्स लिखोगे तब तुम्हें फील होगा कि तुम हमेशा सभी एरर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो कि डेवलपर की कंट्रोल के बाहर होते हैं। यहाँ पर मैं बग्स या फिर सिंटैक्स एरर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें तो तुम इजीली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं उन एरर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें तुम्हें कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर इनपुट का एरर, यानी कि मान लो कि तुम यूजर से कोई नंबर गेट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को परफॉर्म कराने के लिए, बट सपोज करो कि यूजर ने वहां पर किसी नंबर के बदले में हेलो अमित लिख दिया, और ये चीज ऑब्वियसली कई बार होती भी है। या फिर कोई नेटवर्क से रिलेटेड एरर ही ले लो। मान लो कि तुम वेबसाइट के सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता चले कि भाई साहब सर्वर ही डाउन है, तो उस केस में क्या करोगे? सो बेसिकली उस टाइप के एरर्स जिनमें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि यूजर क्या एंटर करेगा, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा यूजर को केवल किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एंटर करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट यूजर अल्टीमेटली कोई दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा, क्योंकि इन दी एंड यूजर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी कोई भी। इसीलिए इस टाइप के एरर्स को हैंडल करने के लिए तुम यूजर को कस्टम एरर मैसेज डिस्प्ले करा के रिक्वेस्ट को ग्रेसफुली फेल करवा सकते हो। यानी कि तुम यूजर को एक सिंपल सा एरर मैसेज दिखा सकते हो ताकि यूजर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि चल क्या रहा है। एरर हैंडलिंग की हेल्प से तुम एरर मैसेज तो डिस्प्ले करवा ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम एरर आने पर किसी पर्टिकुलर मेथड को भी ट्रिगर करवा सकते हो, क्योंकि ट्राई कैच जावास्क्रिप्ट का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से तुम किसी भी पर्टिकुलर कोड को ट्राई कर सकते हो कि बाय चांस अगर कोड के अंदर कोई एरर आ जाता है तो एरर के आते ही तुम एरर मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हो, और डिस्प्ले करवाने के साथ साथ तुम किसी और पर्टिकुलर लॉजिक को भी रन करवा सकते हो। नाउ आई होप इस वीडियो की हेल्प से तुम्हें ट्राई कैच कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज केस समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम ट्राई कैच को केवल उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर एरर को हैंडल करना हमारे स्कोप के अंदर नहीं होता है। नाउ अगली वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने खुद के कस्टम एरर मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।